हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ और बातें। एस ब्लॉक सीरीज का ये आखिरी वीडियो है और इससे पहले हम 8 वीडियोस में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कई सारी बातें जान चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्काइल एंड एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स, यानी एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल के जो एल्काइल और एराइल व्युत्पन्न होते हैं उनके बारे में, उनको किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, उनकी बनाने की विधि और उनके रिएक्शंस के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले पता करते हैं एल्कली मेटल के एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स के बारे में। जो लिथियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वह कोवेलेंट होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जो एल्काइल और एराइल ग्रुप्स हैं वो ऑर्गेनो पार्ट हैं, ऑर्गेनो हिस्सा है, ऑर्गेनिक हिस्सा है, इसलिए उसको ऑर्गेनो कहा जा रहा है। और मेटालिक इसलिए क्योंकि बाकी जो ये एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि, ये जो है वो मेटल्स है, इसलिए इन दोनों को मिला के जो कंपाउंड बनेगा वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनेगा। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की खासियत क्या है, इसमें जो मेटल है और जो ऑर्गेनिक समूह का जो कार्बन है उसके बीच में एक बॉन्ड होना जरूरी है। अगर वो बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच में, एल्काइल या एराइल ग्रुप के कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है तो वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं कहलाता है। तो बात करते हैं हम एल्कली मेटल की मेटालिक कंपाउंड का। उसमें से हम जो लिथियम का कंपाउंड देखेंगे वो कोवेलेंट होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम और नीचे जो ग्रुप हैं उनके जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक हैं। और सोडियम और पोटेशियम के आयनिक हैं, जाहिर सी बात है, लिथियम का कोवेलेंट है मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील नहीं होते, ये काफी रिएक्टिव होते हैं और उनको हैंडल करना या उनको संभाल के रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो रुबिडियम और सीजियम के होते हैं उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल एल्कली मेटल कंपाउंड्स की। तो जैसे देख सकते हैं कि आप जो एल्कली मेटल है उसका ऐसे यौगिक के साथ जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, यानी ऐसा हाइड्रोजन जिसके निष्कासन से जो स्पीशीज बनेगा वो काफी स्टेबल हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन है। ये हाइड्रोजन अगर हट जाता है तो जो एनायन बनता है वो इन जो तीन फिनाइल ग्रुप हैं उसमें ये माइनस चार्ज डिलोकलाइज होकर इस आयन को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देती है। उसी प्रकार से यहाँ जो साइक्लोपेंटाडाइन है ये एरोमेटिक नहीं है। इसमें से एक हाइड्रोजन अगर H प्लस के रूप में हट जाए तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे जो कि इसको एरोमेटिक बना देगा। तो इस प्रकार से चाहे यह हो कंपाउंड या ये हो, इन दोनों के एक एक हाइड्रोजन के हट जाने से जो स्पीशीज हमें प्राप्त होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं, इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स कहा जाता है। और सोडियम या एल्कली मेटल का इस प्रकार के हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स के साथ जब हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड, और इसी तरह से आप सोडियम का ट्राइफिनाइल मिथाइल यौगिक आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ सोडियम का हम THF या टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। रिएक्शंस को नोट करने के लिए और इसके बारे में नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो को पॉज करते हुए इन चीजों को, इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ और बातें जानते हैं एल्काइल और एराइल एल्कली मेटल कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के बारे में। देखिए ये लिथियम है या सोडियम है या पोटेशियम है, इनका जो मर्क्यूरी के ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड है, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, उनके साथ बेंजीन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे कि एल्कली मेटल के ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या एल्काइल एल्कली मेटल यौगिक या एराइल एल्कली मेटल व्युत्पन्न या यौगिक हमें
प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से जब हम इन मेटल्स का, अल्कली मेटल्स का मर्करी के ऑर्गेनो कंपाउंड्स के साथ, अल्काइल मर्करी कंपाउंड्स के साथ, एराइल मर्करी कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं इन रिएक्शंस में मर्करी जो है वो प्योर फॉर्म में रिलीज हो रही है। इसी प्रकार से अगर हम हैलोजन हैलाइड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड्स के साथ, अगर ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड्स का अगर हम लिथियम के साथ या अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एराइल लिथियम कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ और साइड प्रोडक्ट के रूप में लिथियम का हैलाइड प्राप्त हुआ। बात करते हैं कुछ रिएक्शंस का जो अल्काइल और जो अल्कली मेटल के अल्काइल या एराइल ग्रुप के कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शंस की बात करते हैं। जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के अल्काइल कंपाउंड्स होते हैं या अल्काइल व्युत्पन्न होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आयनिक होते हैं। हवा में खुला छोड़ देने पर ये आग पकड़ लेते हैं और अधिकतर यौगिक के साथ बहुत तीव्रता के साथ या वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, सिवाय नाइट्रोजन के साथ और सिवाय संतृप्त हाइड्रोजन के साथ। मतलब संतृप्त हाइड्रोजन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के साथ ये उतने वायलेंटली या उतनी तीव्रता के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इनको हैंडल करना, इनको संभाल के रखना थोड़ा या इनसे काम करना मुश्किल होता है। कुछ और अल्काइल और एराइल अल्कली मेटल कंपाउंड्स का रिएक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आप, ये लिथियम का अल्काइल कंपाउंड है और इसका हैलाइड ऑर्गेनो हैलाइड हेलो कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करवाया तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होता है। साइड प्रोडक्ट के रूप में लिथियम का हैलाइड प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि बोरोन के ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन अगर हम करते हैं तो ट्राई अल्काइल बोरेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ बोरोन के हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया है, उसी तरह से टिन के हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कली मेटल के अल्काइल यौगिक का या अल्काइल व्युत्पन्न का ऑर्गेनो अल्कली मेटल कंपाउंड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें टेट्रा अल्काइल टिन इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अगर जो अल्कली मेटल का जो अल्काइल डेरिवेटिव है या एराइल डेरिवेटिव है, अल्काइल या एराइल व्युत्पन्न है, उस यौगिक को हम आर एम की तरह लिखते हैं, जहां आर जो है अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है और जो एम है वो इस में से कोई अल्कली मेटल है। तो इनका जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्केन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं और साइड प्रोडक्ट के रूप में मेटल हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होते हैं। हम बात करते हैं कुछ अल्काइल और एराइल लिथियम कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ जो लिथियम के अल्काइल कंपाउंड्स हैं या अल्काइल लिथियम कंपाउंड्स हैं, उनके बहुत सारे रिएक्शंस हम देखेंगे। इनमें से याद कर लेते हैं या पता कर लेते हैं कि जो एन ब्यूटाइल लिथियम है वो एक बहुत वर्सेटाइल रिएजेंट है। इसका अर्थ ये है कि इसको हम कई प्रकार के उत्पादों को प्राप्त करने में इस्तेमाल करते हैं और इसका जो खास यूज है, मेन यूज है, वो है पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है या इसको अल्काइलेशन के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे जो लिथियम अल्काइल लिथियम और एराइल लिथियम के यौगिक हैं, ये वो उनका जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से मिलते जुलते रिएक्शन इसके होते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो इनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है उन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके, जिन रिएजेंट का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं, तो दोनों में अगर दोनों रिएक्शंस में अगर रिएजेंट सेम हो तो प्रोडक्ट भी, उत्पाद भी एक जैसा होता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस। यहाँ पर जब रिएक्शंस को नोट करेंगे तब वीडियो को पॉज करते हुए रिएक्शंस को आप नोट कर सकते हैं। लिथियम एन ब्यूटाइल लिथियम का अगर एरोमेटिक हैलाइड या आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमको एराइल लिथियम प्राप्त होता है, ये आप देख सकते हैं, और ब्यूटाइल आयोडाइड हमें प्राप्त हुआ या अल्काइल हैलाइड हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम जो अल्काइल लिथियम से हम एराइल लिथियम को प्राप्त कर सकते हैं।
इसी प्रकार से आप देखिए कि टिन का जो विनाइल यौगिक है, डेरिवेटिव है, उसका अगर हम एराइल लिथियम से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें विनाइल लिथियम प्राप्त होता है। यानी ये ग्रुप टिन के साथ और ये ग्रुप लिथियम के साथ एक्सचेंज होकर इस प्रकार से हमें विनाइल लिथियम का यौगिक प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं बोरेन का अगर ट्राइक्लोराइड हम लेते हैं और लिथियम के एल्काइल डेरिवेटिव के साथ, एल्काइल यौगिक के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऑर्गेनो बोरेन और लिथियम क्लोराइड साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ऑर्गेनो टिन कंपाउंड को भी हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम टिन क्लोराइड का रिएक्शन एल्काइल लिथियम के साथ हम करवाएं तो इस तरह से ऑर्गेनो टिन कंपाउंड हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो सकता है। ट्राइथाइल फॉस्फाइड यानी फॉस्फाइड्स का रिएक्शन अगर हम करें करवाएं हम लिथियम के एल्काइल या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ तो हमें यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। कुछ और रिएक्शंस हमारे स्क्रीन पे हैं। अब जो एल्काइल लिथियम है उसका मैग्नीशियम उसका मरकरी के आयोडाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड मिलता है और लिथियम हैलाइड हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है या एल्काइल लिथियम कंपाउंड है उसका हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन करें ऑर्गेनो हैलाइड के साथ तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो इनमें से ये कुछ रिएक्शंस हैं जो अ, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी इन उत्पादों को इस प्रकार से इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाने पर ये देता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से हम हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है और उस तरह से हम एल्काइल और एराइल हैलाइड उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं जब उनका हम रिएक्शन हैलोजेंस के साथ करवाते हैं। इस प्रकार से जब हम फॉर्मामाइड के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है जब हम इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ मैं आपको एक जो है करेक्शन आपको करके देना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर एक और ऑक्सीजन यहाँ आपको लिखना है जो यहाँ प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक के कारण छूट गया था। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमें प्राप्त होता है जब हम एल्काइल लिथियम का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं। प्रोडक्ट मिलेगा RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल। एल्कलीन क्षारीय मृदा जो धातु हैं उनके एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव की बात हम कर रहे हैं, ऑर्गेनो कंपाउंड्स की, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो ग्रुप में सबसे ऊपर की तरफ जो मेटल्स हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, जैसा कि हमने एल्कली मेटल्स में देखा था ग्रुप के ऊपर ऊपर लिथियम था, तो लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स थे वो कोवेलेंट थे। उसी तरह से यहाँ बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या कार्बोधात्विक यौगिक यहाँ पर कोवेलेंट हैं। मैग्नीशियम का जो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, खास तौर से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका जो फॉर्मूला है वो RMgX है। R जो है वह एल्काइल या एराइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, यहाँ हेलोजन कोई भी हो सकता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस या संश्लेषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और इसके कई सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। इसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं उनका पृथक्करण किया गया, लेकिन उनका कोई महत्वपूर्ण यूटिलिटी, महत्वपूर्ण यूज नहीं है किसी प्रकार के संश्लेषण में। हम किस प्रकार से एल्काइल एराइल एल्कलीन अर्थ मेटल के यौगिकों को प्रिपेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं, उसके कुछ रिएक्शंस यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे फेमस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है एल्कलीन अर्थ मेटल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसका प्रिपरेशन देखते हैं। मैग्नीशियम का एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ड्राई ईथर, शुष्क ईथर यानी नमी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ईथर के साथ के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। यहाँ जो R ग्रुप है वो एल्काइल या एराइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। फिर से आपको याद दिला दूं, जब रिएक्शन आपको नोट करने हो या नोट्स बनाने हो तो आप वीडियो को पॉज करते हुए इन सबको नोट कर सकते हैं। इसी इसी जो रिएक्शन है उसका हम दो
एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हमको यहाँ मिला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आर ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप है, ये हैलोजन है। और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन या ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला। और यहाँ पर जो आर ग्रुप है वो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक समूह है। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल एल्कलीन अर्थ मेटल के कुछ और रिएक्शंस हम देख लेते हैं। ट्रांस मेटालेशन के द्वारा भी हम इस प्रकार के ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बेरिलियम भी इसी ग्रुप में है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बेरिलियम का क्लोराइड हमने रिएक्शन करवाया, तो हमको बेरिलियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। और मैग्नीशियम जो है इस बेरिलियम से जुड़े हुए हैलोजन को लेकर इस प्रकार से हैलाइड है वो बना रहा है। इसी प्रकार से बेरिलियम क्लोराइड का हम एक और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या एल्कली मेटल का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इस प्रकार से बेरिलियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। मरकरी के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ बेरिलियम का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मरकरी फ्री हो गई है और बेरिलियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्काइल एंड एराइल एल्कलीन अर्थ मेटल कंपाउंड्स की। तो एल्कलीन अर्थ मेटल कंपाउंड के जो कार्बनिक कार्बधात्विक यौगिक हैं, चाहे वो एल्काइल डेरिवेटिव हो चाहे वो एराइल डेरिवेटिव हो, उनके रिएक्शंस क्या हैं देख सकते हैं हम। यहाँ पर ये बेरिलियम का जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये एल्काइल ग्रुप है और बेरिलियम क्लोराइड के साथ जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो इस प्रकार से बेरिलियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है। ये रिसेंट डेवलपमेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम का जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम अगर होता तो उसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते। मैग्नीशियम की जगह यहाँ पर बेरिलियम है, तो इस प्रकार के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलता जुलता जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमको मिला उसे बेरिलियम की द्वारा प्राप्त होता है, इसे हमने बेरिलियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा है। अब हम बेरिलियम के ऑर्गेनोमेटालिक जो कंपाउंड है उसका रिएक्शन हम अल्कोहल से देखेंगे, तो ये काफी तेजी से रिएक्शन करता है और इस तरह का डेरिवेटिव हमें मिलता है और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमको एल्केन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये एमीन्स के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनाता है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड के साथ डबल डिकम्पोजिशन करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो R है वो इस H के साथ और ये जो R प्राइम है वो मैग्नीशियम के साथ इस तरह से एक्सचेंज हो गए हैं और इस प्रकार का नया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें प्राप्त हुआ है। अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये R और ये R दोनों मिलकर यहाँ पर एल्केन हमें देते हैं और आप देख सकते हैं कि इस R प्राइम की जगह यहाँ पर Cl आके जुड़ गया है मैग्नीशियम के साथ। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के हमने देखे। अब बात करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बारे में, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत यह है कि इसमें जो आर ग्रुप या यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है एल्काइल ग्रुप का, उसका कार्बन जो है वो माइनस चार्ज लिए होता है, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो ये माइनस और ये प्लस, ये याद रखिएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक नाभिक नहीं कार्बन यहाँ पर होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर हेट्रो एटम के साथ कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड है, यानी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। और क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड जो है वो उसकी प्रबलता कम होती है, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन अपनी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन से उसकी विद्युत ऋणता अधिक है, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऑक्सीजन के ऊपर आया माइनस चार्ज और कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ से छूट रहा है तो इसके ऊपर आया प्लस चार्ज। तो ये वाला कार्बन जो है वो प्लस चार्ज, ये वाला कार्बन जो माइनस चार्ज, तो प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और इसका मैकेनिज्म इस क्लास में नहीं है, आने वाले जो हायर क्लासेस हैं उसमें आप इसके मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इनऑर्गेनिक में आता है तो इसमें इसके मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है।
जिस प्रकार से सी डबल बॉन्ड हो या कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है, उसी प्रकार से ये दूसरे जो डबल बॉन्ड्स है या ट्रिपल बॉन्ड्स है, उसमें भी उसी प्रकार से जो आर ग्रुप होता है वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा इस डबल बॉन्ड में, जैसे कि यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर कार्बन, इनसे जाके जो इसका एल्काइल ग्रुप है, उसका कार्बन है, वो इन एटम्स के साथ जाके बॉन्ड उसी तरह से बनाएगा जैसे कि यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ आर ग्रुप ने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आर ग्रुप ने बॉन्ड बनाया है। कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को हम देख लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। आपको ये ध्यान में रखना है, खास तौर से अगर आप जैम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप देखें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन होता है, एसिड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखिए यहाँ पूरा रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ जो मुख्य उत्पाद है वो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में भी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप नोट लिख रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि जो मुख्य उत्पाद है इस अभिक्रिया इन अभिक्रिया में, उनको यहाँ पर नीचे दर्शाया गया है। ठीक उसी तरह से अगर कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हुआ और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस किया गया रिएक्शन के पश्चात, तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता है। इसकी जगह अगर यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्या मिलेगा? अगर इसके नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि उसमें हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। यहाँ अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं और उसके बाद वाटर के साथ उसके उस एडक्ट या उस प्रोडक्ट की रिएक्शन करवाते हैं, तो ऐसे में सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ऑक्सीजन के साथ एसिड की उपस्थिति में प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा इस प्रकार से। और सल्फर के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया दिया जाए, तो थायोल और सल्फाइड इस प्रकार से हमको प्राप्त होते हैं। यहाँ देखें कि कुछ और रिएक्शंस हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया है, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हुआ है। आयोडीन और एसिड के साथ वही रिएक्शन है, वही प्रोडक्ट है जो कि हमें लिथियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से प्राप्त हुए थे। एक और रिएक्शन देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो ऐसे में एल्केन प्राप्त होते हैं और हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन दिखा, तो मुख्य उत्पाद जो है ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड मिला है। इसी प्रकार से जब लिथियम के एल्काइल ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है, तो मुख्य उत्पाद मैग्नीशियम का ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है। इसी तरह से बेरिलियम बोरोन के क्लोराइड के साथ मुख्य उत्पाद ऑर्गेनो बोरोन कंपाउंड होता है, जो कि हमने इससे पहले देख लिया था। और इसके बाद आप देखिए टिन क्लोराइड के साथ भी ये रेंज है कंपाउंड्स का जो प्राप्त होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की संरचना की बात करें, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब जरूरत हो तभी उनको बनाया जाता है। यानी जब वो बनाया जाता है तो वो सॉल्यूशन में ही रहते हैं और उनको बनाकर पृथक्कृत करके स्टोर अलग से नहीं किया जाता। जब जो सॉल्यूशन में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट है, उसका जब एक्सरे स्ट्रक्चर लिया गया, एक्सरे एनालिसिस किया गया, तो ये पाया गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मैग्नीशियम है, वो हैलोजन और ऑर्गेनो जो ग्रुप समूह है और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके साथ टेट्राहेड्रली चतुष्फलकीय रूप से वो जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से डायमेरिक रूप में भी रहता है या फिर इस प्रकार के देखिए ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्रिग्नार्ड रीजन का ये हिस्सा है और इस प्रकार से टेट्राहेड्रल यौगिक जो है हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये ऑर्गेनोमेटालिक हिस्सा है यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट है और इस एल्काइल ग्रुप की जगह है यहाँ पर फिनाइल या एरोमेटिक ग्रुप है और ये जो है वो डाइथाइल ईथर जो सॉल्वेंट के रूप में माध्यम में पड़े रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एमीन्स के प्रेजेंस में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये है ये एल्काइल ग्रुप, ये मैग्नीशियम और ये Br। तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मॉलिक्यूल इस तरह से है और जो दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो हैलोजन है उससे भी ये कोऑर्डिनेटेड है और इस प्रकार से चतुष्फलकीय मैग्नीशियम हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये सारी जानकारियां थी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स और एल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में। और इसके साथ ही मैं ये वाला चैप्टर फिनिश करती हूँ क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। हैप्पी स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।